बेमौसम बारिश एवं ओले की मार से फसलों की तबाही की पीड़ा से छटपटा रहे किसानों को जब सांत्वना रूपी मरहम की आवश्यकता है, ऐसे में जिम्मेदार प्रशासनिक अमले की उदासीनता दर्दनाक है। जो घाव में नमक छिड़कना कहावत को चरितार्थ करती है। उक्त उद्गार पत्रकारों से चर्चा करते हुए तराई अंचल के चर्चित समाज सेवी एवं जनपद पंचायत जवा के अध्यक्ष पति बीडी पांडे ने व्यक्त किए। श्री पांडे ने कहा कि एक तरफ किसान अपने जीवन आधार फसलों के नष्ट होने से छटपटा रहे, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमला किसानों तक पहुंचना दूर, किसानों के फोन तक नहीं उठाना उचित समझते, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। श्री पांडे ने कहा कि पानी और ओले ने तो इस कदर कहर बरपाया कि भड़रा गांव का एक किसान खेत से जान बचाने के लिए घर भाग रहा था, परंतु ओले की भयंकर मार झेल नहीं पाया और गिर गया। ओले की मार से वह उठ नहीं पाया और मौत का निवाला बन गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेत में खड़ी फसलों का क्या हाल होगा। जो फसल अभी दिखा भी रही है, वह जैसे ही धूप खिलेगी, हवा चलेगी तो वह भी ना के बराबर हो जाएगी। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी भी फसलें नष्ट हुई हैं। आम और महुआ भी किसानों मजदूरी का सहारा होता है, वह भी नष्ट हो चुका है। श्री पांडे ने कहा कि 80% की नुकसान हो चुकी है। ओला पड़े 2 दिन के बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक मैदानी अमला अभी तक किसानों की सुधि लेने नहीं निकला। ऐसे में पीड़ित किसानों में आक्रोश भी व्याप्त है, इसके प्रति पनप रहा है। आहत किसान सड़क पर अपनी पीड़ा बताने उतरने को मजबूर हों। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इससे पहले नुकसान का सर्वे कराकर उचित सहायता किसानों को शीघ्र दिया जाए। इस अवसर पर जनपद सदस्य प्रबल पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण तिवारी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। क्या करिए अपने पाट गई हाथ आज गेहूं में झटका लग गया। ये किसानों का जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है आज, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों को गेहूं की फसल सर्वाधिक यहाँ बोई थी, जिसमें 80% नुकसान हो गया जी। और तिलहन और दलहन तो लगभग आपके मानिए कि पूरा खराब हो जाएगी। जो फसल कट भी गई है वो पूरी सड़ जाएगी और वो पूरा सूखेगी नहीं, पूरा खत्म हो गई है। इसलिए मैं शासन से मांग करता हूँ कि किसानों का सर्वे करा के और पूरा उसकी भरपाई की जाए और इसकी आनावारी पंचायत स्तर पे भेजी जाए, ब्लॉक स्तर पे न भेजी जाए जी। क्योंकि ओला पत्थर जब पड़ता है तो किसी भी पंचायत में ज़्यादा पड़ता है, क्या कहीं कम पड़ता है, इस तरह उसका एक रेशियो होता है और शासन जो है वो ब्लॉक स्तर पे मांगती है, उसमें किसी किसानों का नुकसान होता है। इसलिए ये सर्वे इसका करवाया जाए पंचायत स्तर पर, इकाई पंचायत को मान करके कराई जाए। और उस पर क्या कहेंगे आप? अभी लगातार पहले तो पानी से काफ़ी नुकसान हुआ, उसके पश्चात जो है 2 दिन पहले इस क्षेत्र में आपके चाहे इटमा हो, चाहे भड़रा हो, पटहट हो, आपका रौली हो, पटेरा हो, कसियारी हो, यहाँ पर आपके नगमा हो, सितलाहा हो, जवा हो, भरिगमा हो, लूक हो, तथा इस जवा जनपद क्षेत्र के पूरे इलाके में इतनी अधिक ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों की फसल जो है पूर्णतः चौपट हो चुकी है। करीब 80% किसानों की फसल जो है चौपट हो चुकी है। किसान जो है हैंड टू माउथ हो गया है। पूर्व में किसान ने इतनी महंगाई के बावजूद भी इतना अधिक खाद और बीज तथा डीजल में इतना अधिक खर्च किया है। उस खर्च करने के पश्चात रात दिन मेहनत करके, मवेशियों की तकवारी करके इतना अधिक जो है अपनी फसल को बचा करके, और जब काटने की स्थिति पैदा हुई उसी समय जो है ये प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी उत्पन्न हुई है। मेरा शासन प्रशासन से, सरकार से विशेष अनुरोध है कि इसकी तत्काल जो है जांच कराई जाए
और पीड़ित किसानों को जो है अधिक से अधिक मुआवजा की राशि दिलाई जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली की गई और समय रहते किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला तो किसान लोग इस संबंध में आंदोलित होने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं भी एक किसान हूं और उस किसान के नाते भी मेरा ये एक फर्ज है कि मैं इस बात को जोरदारी से उठाऊं और लोगों के बीच में शासन प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि इसको जो है प्राथमिकता के आधार पर लेकर के इसकी जो है जांच कराएं और जांच करा करके किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा की राशि दिलाई जाए। ओलावृष्टि से मौतें भी हुई हैं, इस पर क्या जानकारी? ओलावृष्टि से भड़रा गांव में एक गरीब कृषक की मौत भी हो गई है। उसमें जो है इतने बड़े ओले थे, फसल की बात छोड़िए, पूरी आम की फसल नष्ट हो गई। आम के जो भी बोरे थी पूरी कट गई। फसल में तो कुछ बचे ही नहीं, समझिए 10-20% किसी तरह से किसान के उसमें बच जाए तो बहुत बड़ी बात है।